अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी करना है कि पेरेंटिंग कैसे करते हैं और पेरेंटिंग किस किस क्या उसके एडवांटेजेस हैं, कम कहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दो यूज़ केसेस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक ये है जिस तरह क्रेन का हैंड होता है ना, उसको एनिमेट हो रहा है। तो अब ये फ्रंट पे इसका हैंड है, यहाँ रिस्ट से वो रोटेट होके एनिमेट हो रहा है। उसके बाद उसका ये जो शाफ्ट है ये लेंथ उसका बढ़ रहा है, और उसके बाद ऑलमोस्ट कोनी से ऐसी बनी हुई है पर हैंड जहाँ पे हमारे पास शोल्डर होता है वो है। तो चार एलिमेंट, जिस तरह हाथ में जितने एलिमेंट होते हैं ना उतनी एलिमेंट हैं क्लिप करने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो ये असल में है लॉटी का। मैंने वहाँ से आप स्क्रीन सर्च किया और यहाँ इसको उठाया है। इसको यहाँ से देखें, ये यहाँ पे इसका क्रैन के जहाँ भी यहाँ रोटेट हो रहा है, ये रेंडर नहीं हुआ साथ में, लेकिन बाकी ये मैंने ख़ुद अपने से ऐड कर दिया और बाकी मैं उसको एनिमेट कर दिया। तो उसमें थोड़ी डिटेलिंग ये डाली हुई कि हैंड स्ट्रेच हो रहा है साथ में, तो वो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ डील। अगर वो आगे जा रहा है तो वो स्ट्रेच कर दें तो वो बाकी आगे उसके साथ स्ट्रेच हो जाते हैं। अब इसमें हो रहा क्या है, ये हमारे पास है क्रेन। इट्स नॉट अटैच टू एनी थिंग बट एवरीथिंग इज अटैच टू इट्स बॉडी। लाइक ये क्रेन की बॉडी है, जिस तरह हमारी बॉडी होती है, हमारे हाथ के साथ अटैच होते हैं, हमारे पाँव सारा कुछ अटैच होते हैं, हैंड अटैच होता है, रोटेट हो रहे होते हैं इस तरह। अब ये इसके साथ क्या क्या अटैच है, अब ये आर्म फोर जो है ना, सॉरी ये जो इसके साथ दूसरा आर्म है ये भी डायरेक्ट इसके साथ ही अटैच्ड है। लाइक जस्ट ये देखें, आर्म फोर इज़ पेरेंटेड। पेरेंट का मतलब कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उस पर एनिमेशन ट्रांसफॉर्म पे जो अप्लाई हो रही है ना, वो ये अपने पास अपनी वैल्यूज़ चेंज नहीं करेगा, पोजीशन रोटेशन ये नहीं चेंज करेगा, बल्कि पेरेंट की जो ट्रांसफॉर्म रोटेशन स्केल एंड पोजीशन वाली वैल्यूज़ होंगी ये उसको इनहेरिट करेगा। लाइक हमारे पास हमारे पेरेंट्स से हम डिफरेंट चीज़ें इनहेरिट करते हैं, कल्चर इनहेरिट करते हैं, कुछ आदतें इनहेरिट करते हैं, इस तरह की चीज़ें इनहेरिट हो रही थी। लाइक वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैं जस्ट एग्जाम्पल बना रहा हूँ, इसलिए हम पेरेंटिंग कहते हैं इसके। तो जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ है ना, ये उसको इनहेरिट कर रहा होता है। अब अगर इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्रेन है ना, इसको मूव करते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये आर्म फोर को मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब आर्म फोर किसको मूव कर रहा है, आर्म फोर आर्म टू को मूव कर रहा है, क्योंकि वो उसके साथ पेरेंट है। आर्म टू हमारे पास ये है, आर्म फोर हमारे पास ये है, और आर्म टू हमारे पास ये वाला है जो थोड़ा सा स्केल अप भी हो रहा है और स्केल डाउन भी हो रहा है। तो ये उसकी एनिमेशन है। तो इस तरह जो क्लॉ है, जो शाफ्ट है, वो आर्म वन के साथ है और फिर आर्म वन आर्म टू के साथ है। लाइक ये देखें, आर्म वन आर्म टू के साथ। अगर आपके पास ये पेरेंट एंड उसका शो नहीं हो रहा तो ये आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपके पास शो हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट भी शो हो रहा होता है, मे बी इसकी वजह से हाइड हो तो, लेकिन इससे भी नहीं हाइड होता। तो यहाँ से आपके पास पेरेंट हो रहे हैं, सारा कुछ पेरेंट हो रहा है, और जो चाइल्ड है उसको इनहेरिट कर रहा है। जो हमने प्रैक्टिस करना है वो ये चीज़ है, साइकिल की एनिमेशन है। बंदा साइकिल चला रहा है और उसको पाँव मार रहा है और उसको रोटेट हो रहा है। अब ये इसमें भी सारी पेरेंटिंग, जिस तरह हाथ में पेरेंटिंग यूज़ होती है, क्लॉ में पेरेंटिंग यूज़ होती है, इस तरह साइकिल में भी यूज़ होती है। तो पहले हम क्रेन को करते हैं और फिर साइकिल को करते हैं। क्रेन को मैंने किया हुआ नहीं है, मे भी मुझसे गलती हो, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ, इन सब से ना की फ्रेम ही हटा देता हूँ। ये यहाँ पे स्टॉप वॉच पे मैंने क्लिक किया और सारे मैं नल कर देता हूँ। हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशनिंग है वो बन रही है। अब हमने इसका फ़्लो बनाना है। ये हमारे पास इसका हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हमारे पास इसकी लिप्स हैं, तो लिप को हमने किसके साथ करना है, शाफ्ट वन जो इसके बाद आ रहा है, इसके साथ मैंने इसको पेरेंट कर दिया। अब देखें, मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ ना, ये देखें, तो हमारे साथ वो क्या लिप्स भी रोटेट हो रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास आर्म वन। अब शाफ्ट आर्म वन के साथ अटैच है, तो मैं इसको आर्म वन के साथ पेरेंट कर दूंगा। ये देखें, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी ले सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर्म वन किसके साथ अटैच है, आर्म टू के साथ अटैच है, तो मैं उसको आर्म टू के साथ अटैच कर लेता हूँ। आर्म टू हो गया, आर्म टू किसके साथ अटैच्ड है, आर्म फोर के साथ अटैच्ड है। या आर्म टू को हम ये सर्कल जो मैंने ऐड किया
रोटेशन पॉइंट नेम दे देते हैं। तो आर्म 2 को मैं इसके साथ करता हूँ रोटेशन पॉइंट को, या आप यहाँ से इसको ड्रैग करें और इसको एक लग दें, और रोटेशन पॉइंट को हम इसके साथ आर्म 4 के साथ पैरेंट करते हैं, और आर्म 4 हमारे पास क्रेन के साथ अटैच्ड है तो हम उसको आर्म 4 के साथ कर लेते हैं। अब आपने क्या करना होता है, की फ्रेमिंग स्टार्ट करनी है, हमने इसको ऐसे मूव करना है। तो अगर ये इतनी जगह पे मूव हो रहा है ना, तो और तो किसी चीज़ को मूव करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर पूरा हाथ मूव हो रहा है ना ऐसे, तो उसके लिए आपको पहले हाथ को मूव करना है और पूरी उसको मूव करना है। तो हम उसकी आप क्या करते हैं, रोटेशन और पोजीशन से हमारे सारे इन मूव हल हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, अल्ट आर और अल्ट पी प्रेस किया, तो हमारे पास रोटेशन और स्केल के की फ्रेम्स ऐड हो गए। और इसमें आता हूँ तकरीबन ऑलमोस्ट 1 सेकेंड्स पे। तो ये हम 1 सेकेंड पे आ गए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो पोजीशनिंग है ना, अब यहाँ से आपने इसको ऐसे नहीं लेके आना, इसको लेके आना है हमने इसके बेस पे। एक मिनट, इसको पोजीशन करते हैं। हमारे पास कहाँ है रोटेशन, तो मैंने ये हैंड को ऐसे ऊपर लेके जाना, पहले उसको मूव करते हैं। तो हमारे पास जो लिप है, अगर हम उसको रोटेट करें ऐसे, नहीं लिप रोटेट नहीं होगी क्योंकि वो सेपरेट हैं, तो शाफ्ट को, अच्छा इसमें आपने एंकर पॉइंट्स का भी ख्याल रखना है। एंकर पॉइंट आपके उस जगह पे होने चाहिए जहाँ पे वो अटैच हो रहा है। तो ये हमारे पास ये एंकर पॉइंट है, हमने पोजीशन की फ्रेम हटा दिया और मैंने दोबारा हटा दिए। मैं एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करता हूँ। ये हमारे पास ये वाला एंकर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके साथ ये उस जगह पे चले जाएंगे। और ये हमारे वाला इसका पॉइंट एंकर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। इसका जो है ना एंकर पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे होना चाहिए। ये तो अपनी जगह पे रोटेट हो रहा होगा, लेकिन ये मैंने सर्कल ऐड किया तो ये कहाँ चला गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे होना चाहिए। और इसका ही मतलब जो इसका रोटेशन पॉइंट है ना, लाइक हाथ इस जगह की बेस पे रोटेट हो रहा है, तो वो आपने उसके साथ अटैच करना है। और ये हमारे पास बॉडी है क्रेन की, तो वो तो रोटेट होनी नहीं है, वो तो वैसी है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं। लिप्स को अगर रोटेट करें तो वो सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको हम करते ही नहीं है, और हम करते हैं शाफ्ट को रोटेट। तो काइंड ऑफ ऑकवर्ड सी एनिमेशन बन रही है इसकी। क्या किया हुआ है, कैसे एनिमेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आर्म 2 पे आते हैं, तो पोजीशन और रोटेशन से ही किया हुआ है, लेकिन अच्छा जो शाफ्ट है और जो बाकी जगह हैं वो उन्होंने खुद अपने साथ ही ऐड रखी हुई है, उनको नहीं रोटेट कर रहे पोजीशन के बेस पर। तो इसको ऐसे करते हैं। तो ये हमारे पास है आर्म, और ये हमारे पास है आर्म 1, तो ये इसके बेस पे इसको रोटेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो कंट्रोल आर्म 1 से लेके ऊपर तक हम सब पे ऑलमोस्ट, और क्रेन के अलावा इन सब पे, चलो जो हमें रिक्वायर्ड होगा हम सिर्फ उस पर अप्लाई करेंगे, बाकियों पे नहीं करते। आर्म, ये हमारे पास कौन सा है, आर्म 2 है, तो अल्ट आर, और ये आगे हम यहाँ पे हमें एनिमेशन क्या चाहिए, हमें एनिमेशन ये चाहिए कि ये नीचे या थोड़ा सा आगे मूव हो जाए। तो जगह अगर हमने उसको मूव करना है इस वाले पॉइंट को, तो हमने इसको मूव करना है। तो हम क्रेन को रोटेट करते हैं,
अल्ट आर प्रेस करते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ तक ले आते हैं, और नहीं सॉरी नॉट क्रेन बट आर्म 4, अल्ट आर इस पर प्रेस करते हैं। क्रेन तो हमारे पास मूव या रोटेट नहीं होना ना, वो तो बॉडी है, वो तो एक ही जगह पे। तो ये हमारे पास ऐसे रोटेट हो गया है। अब बेसिक से आपने फ्लो लेके आना है और आगे तक मूव करना है। अब जब ये रोटेट हो गया इसके बाद हमारे पास इसकी बारी है, तो इस पे अल्ट आर प्रेस करना है और हमने इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो तो प्रिजर्व कर लिया है, लेकिन अब इसको ऐसे ले गए और उसके बाद हम आएंगे आर्म 2 पे और अल्ट आर और इसको हमने प्रिजर्व कर लिया और हमने ऐसे एनिमेट कर लिया। तो ये देखें, ये अगर इसका मुंह थोड़ा सा और ऊपर करना है तो आप आर्म 1 को भी कर सकते हैं, अल्ट आर कर लें और इसको यहाँ पे ले आएँ और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें। तो ये हमारे पास इस टाइप की थोड़ी छोटी सी एनिमेशन बन गई है इसकी। तो हर बंदी की अपनी टेक्निक होती है। अब इन्होंने क्या टेक्निक यूज़ की है, इन्होंने टेक्निक ये यूज़ की है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका इसका तो रोटेशन पॉइंट ये है, लेकिन इसका जो रोटेशन पॉइंट है ना ये रखा हुआ है। जब ये रोटेट होगा ना, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पोजीशन से उसको साथ साथ की फ्रेम, लाइक हमने पोजीशन का की फ्रेम बिल्कुल ऐड ही नहीं किया, इन्होंने पोजीशन का भी ऐड किया है साथ में। तो अब हमारे पास देखें आर्म लेंथ उतनी है। अब अगर आपने इसकी आर्म लेंथ फॉर एग्जांपल ये ऐसे आता है ना, इसकी आर्म लेंथ फॉर एग्जांपल अगर आपने काम करनी है ना, अल्ट पी करें और अपनी पोजीशन को सेव कर लें और इसको आगे मूव कर लें, तो जिसके साथ पेरेंट है ना वो ऑटोमेटिकली उसके साथ, ये देखें आर्म लेंथ उसकी थोड़ी सी कम हो गई है। तो रोटेशन में जो आपके पास इश्यूज आ रहे हैं तो वो आप पोजीशन के साथ भी उसको हल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ऐसे आ गए, लेकिन अब क्लॉ आई थिंक इसका जो है ना वो थोड़ा सा, ये क्लॉ को क्या हो जाता है यहाँ पे, आई थिंक इन्होंने 3D में तो नहीं किया हुआ, 3D में भी नहीं है, तो नहीं हुआ कुछ भी। खैर ये अगर हम यहाँ पे अल्ट एस करते हैं ना तो नहीं डोजी, और ये तो भी उसमें आ नहीं सकता, ये तो एनिमेट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इमेज है, इसको मैं सेपरेट समझ रहा था मैं और ऐसे क्लॉक लेके आना चाह रहा था। अब ये हमारे पास इसकी एनिमेशन बन गई है। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं और यहाँ तक आते हैं और इसको अब ज़मीन पे कोई बॉक्स देते हैं और इससे बॉक्स पिक करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका कलर हम ऐसी कलर स्कीम के मुताबिक डार्क येलो रख लेता हूँ और स्ट्रोक मेल्ट प्रेस करता हूँ इस पर और स्ट्रोक हटा देता हूँ ताकि स्ट्रोक ना, और बॉक्स का नाम दे देते हैं। देखते हैं हमारे पास कैसी डिज़ाइन बना है। आई थिंक इट्स गुड टू गो। अगर आपने स्ट्रोक थोड़ा सा ऐड करना है तो वो ऐड करना है, बाकी कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास वो है, तो ये ऐसे ऊपर गया है। अब हमने इसको वापस नीचे लेके आना है। अगर आपने वापस इसको नीचे लेके आना है तो आपके पास ये क्लॉ, ये बेस पोजीशन से आपने लेके आना है, तो ये यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट ऐसे, और थोड़ा सा हमें इसको रोटेट करना होगा, नहीं से नहीं, रोटेशन पॉइंट भी नहीं, क्रेन को भी नहीं, आर्म 2 को नहीं, आर्म 4 को जी। तो ये ऐसे हो जाए। अब हमारे पास आर्म 4 की रोटेशन उसकी बारी है, तो रोटेशन पॉइंट को हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं और जो हमारा आर्म 2 है उसको हम पोजीशन, उस पर हमने पोजीशन और रोटेशन थोड़ी देर लगाई हुई ताकि वो इस तरह वो कर सके। अब इसकी पोजीशन तो हम थोड़ा बाहर लेके आते हैं इस तरह, लेकिन इसको साथ साथ इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट कर लेते हैं ताकि ऐसे वो बने, हाथ का एंगल बने। और आर्म 1 को हमने बिल्कुल ऐसे रोटेट कर देना है। थोड़ा सा अगर हम रोटेशन पॉइंट को और रोटेट करें ऐसे, और आर्म 2 को थोड़ा कम ऐसे, और अगेन आर्म 4 को थोड़ा सा और ले जाएं ऐसे। भी हमारे पास पहुंच गया। अब आगे हमने उसको सिर्फ रोटेशन पॉइंट से थोड़ा सा उसको सेट करना है,
ये आ गया है। और जो हमारे पास ये आर्म 2 है ना, आर्म 1, तो इसकी रोटेशन, इसके साथ साथ मैं इस पर एक पोजीशन की फ्रेम भी लगा देता हूँ। इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी हमें रिक्वायर्ड होगी अगर हमने इसको थोड़ा अच्छा सा एनिमेट करना है। नॉट यू बट यू, यस, समथिंग लाइक दिस। फिर भी वो क्लॉ जो है बिल्कुल टॉप पे नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना बिल्कुल बेस से ही उसको रोटेट करते हैं। अगर और हमें स्ट्रेट उसके ऊपर होना है ऐसे, ठीक है, इसको रोटेट कर लिया है। क्रेन हमारे पास ये रोटेशन पॉइंट्स हैं, हम वापस इसको लेके जाते हैं ऐसे। और अब आर्म 2 को हमने, नहीं, आर्म 1 को हमने ऐसे, सॉरी, ऐसे रोटेट कर देना है। और इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा ना, क्रेन ने आर्म 4 जो बेस आर्म है ना, उससे थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं ऐसे। लेट्स सी व्हाट वी हैव। ये अब हमारे पास इस टाइप की छोटी सी एनिमेशन बन गई है। और अब अगर हमने इसको पिक करके ना कहीं और लेके जाना हो, तो सेम आपने उसको फॉलो करना है। मैं बेस आपको समझा रहा था कि कैसे आपने लेना। सिंपल बोन्स, इसको बोन सिस्टम भी कहते हैं। और ये जो पपेट टूल है ना यहाँ पे, इसका भी एक ये काम है। अगर ये पूरी एक इमेज होती ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम इसको पपेट से टूल से एनिमेट करते। तो वो यहाँ पे अब एक पॉइंट ऐड कर लिया और यहाँ पे ऐड कर लिया, तो वो उसको एज अ, अब ये ना हमारे पास आर्म 4 है। तो अगर आपने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पास ये सेपरेट नहीं होता ना, तो और इसको एनिमेट करना हुआ, तो इफ़ेक्ट, ये एज ए इफ़ेक्ट अप्लाई होता है। तो ये हमारे पास पपेट आ गया है। ये कोई और हमें क्यों नहीं ऐड करने दे रहा, इससे मैं पपेट हटा देता हूँ। और अच्छा, ये अब आपने 3 पॉइंट ऐड किए। अब इस पॉइंट को आप रोटेट करें और ऐसे जो भी करें, तो वो उसकी शेप को डिफ़ॉर्म करता है। जिस तरह ये हमारे पास एक शेप लेयर हुई या इस तरह कोई हुई, तो उस तरह से इसको हम डिफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ये पपेट टूल का एक पर्पज़ ये भी है। अगर हमारे पास फुल क्रेन एक होती ना, तो हम रोटेशन पॉइंट्स पे, जिस तरह हमने ये एंकर पॉइंट रखे हुए हैं, इस तरह हम एंकर पॉइंट रख लेते थे और उसको एनिमेट कर लेते। खैर, यहाँ पे हमारे पास ये साइकिल वाली एनिमेशन है, इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसको मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा किया हुआ है बहुत टाइम पहले, लेकिन एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक वो इलस्ट्रेटर फाइल उठाई है, उसको लेयरिंग में जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया है उस तरह मैंने इसको कन्वर्ट किया है। और ये हमारे पास यहाँ पे इलस्ट्रेटर फाइल आ गई है। फिर मैंने इसको रीनेम किया और कलर किया है कि हमारे पास जो जो एडजेसेंट लेयर्स हैं या जो जो कनेक्टेड लेयर्स हैं, हम उसको इकट्ठे जोड़ें और उसके बाद स्टार्ट करें। तो टू मेक इट सिंपल, हमारे पास जो बॉडी है मैं उसको हाइड कर लेता हूँ। और आपने एनिमेशन को डाइसेक्ट करना है छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको पहले एनिमेट कर देना है और फिर जाके उस पर काम करना है। तो ये मैंने बॉडी को हाइड कर दिया हेड, और उसको मैं फुल बॉडी को हाइड करने लगा हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए इस पर काम करना। हमारे पास बाइक की बॉडी है, बाइक की बॉडी नहीं, हैंड्स। और ये चाहिए हमें बैक अप आउटलाइन, और ये हमारे पास पैरों की एनिमेशन है। तो ये हमारे पास बॉडी हाइड हो गई है। बॉडी जब हाइड होगी, हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। हाँ, पहले स्टार्ट कहाँ से लेना होता है, रोटेशन ऑफ द टायर। अब हमारे पास अगर टायर रोटेट हो रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास ये टायर 1 है, बैक टायर एंड फ्रंट टायर।
तो उसका की फ्रेम ऑलरेडी अपनी प्लेस पे, इसके मैंने की फ्रेम सारा कुछ सेट कर दिया है। तो ये देखें जहाँ से रोटेट हो रहा है वहाँ से मैंने ऐड कर दिया। तो मैं अल्ट आर इस पर ऐड करता हूँ और इसको हमने 4 सेकंड तक रोटेट किए रखना है। तो उसमें आलमोस्ट अगर हम इसे सॉरी ये ऑलरेडी 17 रोटेट हो चुका है। जो पिछले एनिमेशन का मैंने की फ्रेम हटाया ना वो 17 रोटेट हो चुका है, तो मैं 0 कर देता हूँ। और 17 तो नहीं, अगर हम इसको 15 टाइम्स करें ना, तो प्ले करें, तो हम इसकी रोटेशन को देखते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कर लिया ना तो वो कुछ फ्रेम्स को मिस करेगा और वो फिर अच्छी एनिमेशन नहीं बनेगी। 15 कर देते हैं। इसको मैं ले जाता हूँ, शिफ्ट पकड़े रखना है और इस पिछले दूसरे पे और लैप कर दिया। तो आई थिंक 8 विल बी गुड। 8 से भी हमें वही रिज़ल्ट मिल रहा है जो हमें 15 से मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा स्लो हो गया है। 12, लेट्स गो विद 12। जब साइकिल स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि पैडल मारना शुरू करते हैं, और जब वो स्पीड अप हो जाए तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और टायर फिर स्लो डाउन होना शुरू हो, लाइक फास्ट होता है और फिर स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम इस पर कर्व एनिमेशन एक अप्लाई करते हैं। इस पर क्या कहते हैं, इसको हम F9 प्रेस करते हैं और इसको मैंने ईज़ कर दिया है। अब हम जाते हैं ग्राफ में, और ग्राफ हमारे पास ये स्पीड ग्राफ है, वैल्यू ग्राफ में जाते हैं और इसको स्टार्ट और एंड में स्पीड अप कर देते हैं। गेन वैल्यू ग्राफ में अगर आपके पास वाई के पैरेलल ज़्यादा है लाइन तो वो स्पीड ज़्यादा होगी, और एक्स के पैरेलल ज़्यादा है तो वो स्पीड कम होगी। तो अब देखें, नहीं स्टार्ट में हमें स्पीड स्लो चाहिए, सॉरी तो ये जो भी शेप बनी हुई है इसको हम थोड़ा सा और खींच देते हैं और थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं। तो आपने यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग करनी है इसकी। अगर अनयूनिफॉर्म करेंगे ना तो वो बाद में लूप करने में मसला होगा। हमने इसका 4 सेकंड का साइकिल का लूप बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट और फर्स्ट फ्रेम मैच करते हैं या नहीं करते। यस दे डू, आई थिंक सही है। और क्योंकि हमने एक परफेक्ट रोटेशन इस पर अप्लाई की है, तो इस तरह सेम फ्रंट टायर आउटलाइन पे हमने कर दिया। अब बैक पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और बैक पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया और यू प्रेस करता हूँ तो हमारे पास वो भी सेम स्पीड से रोटेट होगा जिस स्पीड से फ्रंट वाले रोटेट हो रहे हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड चीज़ है। बाइक के पहिए तो रोटेट हो गए, तो चलें अल्लाह हाफिज़, इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करते हैं अभी पेरेंटिंग रहती है, बहुत चीज़ें रहती हैं। चलो अभी नेक्स्ट उस पर जाते हैं कि हमने कैसे पैडल को उसको, अब जब स्टार्ट होगा ना तो पैडल पाँव मारता रहेगा जो करेक्टर है, और फिर स्लो हो जाएगा और फिर उसको एनिमेट करेगा। तो पैडल ये है, पैडल रिवॉल्वर आउटलाइन है, और हमारे पास पैडल किधर है, फ्रंट पैडल ये है। तो फ्रंट को भी मैंने एंकर पॉइंट मिडल में दिया है जहाँ से ये रोटेट होगा। तो अल्ट आर यहाँ पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आके ना उसमें हमने 8 रोटेशन अप्लाई किए हैं, इस पर मैं तकरीबन 6 अप्लाई करता हूँ यहाँ तक। और इसकी जो रोटेशन होगी ना, ये स्टार्ट में स्लो होगी और लास्ट में फास्ट होकर अचानक हम रोक देंगे। जिस तरह साइकिल पे हम पाँव रोक देते थे ना, वैसे ही ओरिजिनल उसकी तरह। ठीक है, इसको हम एनिमेट करते हैं F9, और ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं पहले। कर्व अप्लाई करते हैं, स्टार्ट में स्लो और फास्ट फास्ट फास्ट, एंड देन वी कैन हैव अ लिटिल बिट स्लो, एंड देन लाइक स्टार्ट लास्ट में थोड़ा कम स्लो और फिर बिल्कुल स्लो हो जाए। तो सेम मैं रोटेशन जो है ना, फ्रंट पैडल है हमारे पास, अब बैक पैडल हमारे पास किधर है, ये है, सेम ग्रीन कलर मैंने किया हुआ है, तो उसमें मैं यही पेस्ट कर देता हूँ यू। और अब देखें दोनों एक ही तरह की ईजिंग से एनिमेट हो रहे होंगे। और एक स्टेडी उसमें मैंने लास्ट में रोक दिया है कि अगर पाँव रोकें तो मतलब सही जगह पे रोकें।
विच इज़ गुड टू। जो हमारी स्टार्ट की पोजीशन है पैरों की तो वो ही हम रखते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस पर रोटेशन अप्लाई करनी थी या नहीं, खैर। अब हमने फीट्स और जो हमारे पास करैक्टर है ना उसको हमने वापस लेके आना है ज़िंदा। तो ये हमारे पास हमारा करैक्टर है और इसकी अब हमने सेटिंग करनी है। करैक्टर पे जूम इन करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारे पास एंकर पॉइंट्स वगैरह सारा कुछ ऑन पॉइंट है या नहीं है। तो ये हमारे पास बैकअप, अब जो फीट है ना तो इसका एक हिस्सा ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। तो बैक अप आउटलाइंस और बैक फीट नीचे जो आउटलाइन है, ये तो बैक साइड पे वाला है। अच्छा, बैक फीट जो हमारे साइकिल की पिछली साइड पे शो हो रहा है ये उसका वो वाला फीट है, और जो बैक फीट का अप एरिया है वो वाला है इसे। अब फ्रंट वाले उस पे आते हैं तो फ्रंट डाउन और फ्रंट अप। अब ये हमारे पास रोटेट किस बेस पे होगा? रोटेट अगर हम इसको इस पैडल के बेस पे करें फॉर एग्ज़ाम्पल, और पैडल से हम इसकी रोटेशन को इसको स्टिक कर लें क्योंकि हमने उस साइड से शुरू किया है, और देखते हैं कि क्या बनता है। अब ये बनता है जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि ऊपर से फोर्स अप्लाई हो और उसको रोटेट करे। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि इसको हम पैरेंट कर सकते हैं अप के साथ, और अप को फ्रंट को हमने करना है बॉडी के साथ। ये हमारे पास बॉडी है तो इसको हमने बॉडी के साथ कर लिया है। अब इसको रोटेट करना है। ये वाला यहाँ पे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल रोटेशन देते हैं ना इसको, तो अच्छा इसकी रोटेशन जो होगी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी फ्रॉम दी पैडल और उसकी पर्सपेक्टिव से। तो मैं फ्रंट अप को पे भी अल्ट आर प्रेस करता हूँ और फ्रंट डाउन पे भी अल्ट आर प्रेस करता हूँ। और ये हम आते हैं, जब ये एक फुल रोटेशन करेगा ना पैडल ऑलमोस्ट टू वन पे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन ये इनकी सेम पोजीशन हो जाएगी। और उसके बाद एक और मैं पैडल की स्पीड के साथ पाँव की स्पीड को मैच करना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद एक और हो गई है, और सॉरी अब जो उनकी पैडल की फर्स्ट, नहीं यहाँ से तो नहीं हुई, ये फ्रंट पैडल जब इसके पाँव के बिल्कुल नीचे आएगा यहाँ तक। और उसके बाद लाइक जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा ना, मैं उस रोटेशन को सेव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो वो हैं क्या कहते हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड की फ्रेम्स हैं जो उस की फ्रेम पे हमें जो फीट की पोजीशनिंग चाहिए वो हमारे पास ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो मैं उनको सेव कर रहा हूँ। तो इसकी फ्रेम पे हमारे पास ये पोजीशन बनती है इसकी अगेन। ये हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी स्लो हो गई है। अब इसके 4 पॉइंट्स बनेंगे लाइक ये और फिर ये ऐसे, और 4 पॉइंट्स पे हमने मैच कर दिया। तो पैडल ऐसे है, जब यहाँ पे आएगा तो हमने पाँव यहाँ तक इसके साथ एनिमेट करना है। अब जब वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे पहुँचेगा ना, तो हमने फीट को रोटेशन के बेस पे और किसी चीज़ के बेस पे भी नहीं इसकी रोटेशन सेट हो गई है, और इसको हम ऐसे यहाँ तक लेंगे और इसको यहाँ तक लाएंगे। तो अब देखें ये पैडल को फॉलो करेगा। अब अगेन हर 45 90 एंगल पे मैं मैच करने लगा हूँ।
तो 90 एंगल पे यहाँ पे पहुँचता है, ये यहाँ से पैडल आगे जाना शुरू होता है और यहाँ तक आता है। तो पहले हम टॉप को करते हैं और फिर हम सिर्फ बॉटम के ही करते हैं। और मतलब आपने जैसे उसको फॉलो करना है, पेरेंट तो वो वैसे ही हैं। जैसी उसकी सेटिंग बने ऑलमोस्ट। और उसके बाद अब जब ये पैडल बिल्कुल ही वापस अपने उस पोजीशन पे होगा, पैरा लाइक ऐसी पोजीशन पे, तो अब दोबारा जो टॉप वाला है ना, फ्रंट अप वाला, उसको हमने ऊपर की तरफ खींच देना है क्योंकि हमने पाँव को उधर लेके जाना है। और ये ऐसे हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये डाउन वाला जो है ना, ये बैक, इसको हम हाइड कर देते हैं। ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, सॉरी ये वाला नहीं है, हाँ ये है बैक फीट है। ये देख, अब इसमें थोड़ी सी फिक्स करनी होगी एनिमेशन बीच में, कि अगर कहीं पे वो पॉइंट मिस हो रहा है ना, वहाँ पे तो ये थोड़ी थोड़ी हमने इसमें ट्विकिंग करनी होती है, इसको सेट करना होता है जैसी जैसी आपको ये अब देखें, इस पे आगे हमने एक फुल रोटेशन का हमने सेट करना है ताकि परफेक्ट आ जाए ऑलमोस्ट। तो ये हो गया है, नहीं ये हो गया है और ये हो गया है। ऑलमोस्ट ये मेरे पास वैसे ही सेट हो जाना चाहिए आई थिंक, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ इस दफ़ा। थोड़ा सा मैं इसको आप लेके जाता हूँ और इस तरह यहाँ ले आता हूँ। थोड़ा सा और इसको आप लेके जाते हैं। इट्स ऑल अप टू योर ट्वीकिंग, कि आप कैसे इसको ट्वीक करते हैं और कैसे अपने एडवांटेज में यूज़ करते हैं अपनी रोटेशन को, अपनी पेरेंटिंग को। और यहाँ पे जब हम यहाँ आते हैं तो ये पाँव ऐसे होना चाहिए ऑलमोस्ट। रियल लाइफ जो आपके पास आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, उसके साथ मैच करते रहें तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। अब देखें, एन प्रेस करते हैं, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, फिट करता हूँ, और ये हमारे पास यहाँ पे रोटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट रोटेशन हमारे पास कहाँ पे कंप्लीट होती है? नेक्स्ट रोटेशन हमारे पास यहाँ पे होती है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल 8 से कोई मार्कर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे पास ये सेव हो जाए कि हमने यहाँ पे रोटेशन कंप्लीट करनी है, और बाकी की फ्रेम्स को हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास एक फुल रोटेशन के की फ्रेम्स बन गए हैं। अब हम उसी को ही कॉपी पेस्ट करेंगे और सब पे एडजस्ट करेंगे इनको। कंट्रोल 8, दिस इज़ वन फुल रोटेशन। और इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं अगर हमारे पास कॉपी पेस्ट वर्क करता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। ओके, so I'm removing the rest of them। और यहाँ पे नेक्स्ट रोटेशन कंप्लीट होती है, यहाँ पे भी एक रोटेशन कंप्लीट होगी, तो एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं और कंट्रोल C करते हैं।
और यहाँ पे एक फ्रेम इससे आगे आते हैं और कंट्रोल वी कर लेते हैं, और आखिरी वाले की फ्रेम को पकड़ के अल्ट प्रेस करते हैं और इस की फ्रेम के साथ मैच करते हैं। आप प्ले करते हैं क्या बनता है। नो, इट्स नॉट वर्किंग। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको, अच्छा नहीं, ये यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया। अब हमने पिछले में ये पहला और आखिरी की फ्रेम जो है ना वो मैच किया था, अब ये दोबारा रिपीट हो रहा है, इस वजह से थोड़ा इशू आ गया। देखते हैं, अब देखते हैं। थोड़ा सा डिले है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और ले आएँ, क्योंकि हमने एक फ्रेम डिलीट कर दिया है, तो फिर देखते हैं। इट्स ऑलमोस्ट वर्किंग। नहीं, अच्छा, नीचे वाले उस पर हमने अप्लाई ही नहीं किया, हमने सिर्फ टॉप वाले पे अप्लाई किया। तो मैं ये करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, सेम पॉइंट पे मैं दोबारा इसको लेके आता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ यहाँ तक। इसको मैं भी कहूँ ये ऊपर वाला क्यों टॉप पे ऐसे ही जा रहा है। लास्ट वाले की फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने ड्रैग किया है, तो सारे रिस्पेक्टिवली उसके साथ साथ मूव हो गए। अब अगेन प्रेस करते हैं, और थोड़ा सा इशू है इसमें भी। अगर हम की फ्रेम्स को थोड़ा सा और आगे करते हैं, नहीं, एक फ्रेम, दो फ्रेम पीछे करने पड़ेंगे। नहीं, एक फ्रेम बॉटम वाले को, एक फ्रेम टॉप वाले को। ओके, सो आई हैड टू टेक अ लिटिल ब्रेक, और थोड़ा सोचा है। तो हमारे पास जो हमने पॉइंट ऐड किए हैं यहाँ तक, वो ये थे कि मेरे पास आफ्टर एक्स थोड़ा स्लो हो रहा, तो मैंने मेमोरी पर्च की है। यहाँ तक जो हमारे पास पॉइंट दोबारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये इससे पहले एक सर्कल फुल कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और इस मार्कर पे आके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। सेम मैंने लोअर उसको भी कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देना है, और यहाँ तक आते हैं और इसको अब मैच करते हैं अपने उसके साथ। लेट्स सी अगर हम दोनों की फ्रेम्स को एट अ टाइम मूव कर सकते हैं। यस वी कैन डू दैट। और ये मैं एग्जैक्ट इस करंट टाइम इंडिकेटर को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक परफेक्ट लूप बन रहा है एंड का। लेकिन यहाँ पे नहीं होना, इससे एक फ्रेम पहले होना है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे ये डिले दिया है ना, ये हमने डिलीट कर दिया था, तो ये वो हम हमारे पास नहीं है। थोड़ा सा और डिले देते थे, और अब देखते हैं कि क्या बनता है। यस, अब देखें, थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ, जेड प्रेस करके जूम टूल से। हमारा पैडल पाँव जो है ना पैडल को फॉलो कर रहा है या नहीं। यस, इट्स डूइंग फॉर द फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन में थोड़ा सा डिले आ रहा है। तो अगर हम इन सब को थोड़ा सा पीछे ले गए, ना, थोड़ा सा और हमें आगे मूव करना है। नहीं, दिस इज़ द पोजीशन वी नीड। तो ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है, थोड़ी सी हमें इसमें यहाँ पे ट्विकिंग करनी है। ट्विकिंग की ज़रूरत यहाँ पड़ रही है कि यहाँ पे ईजिंग जो है ना वो हमारे पास अप्लाई हो रही है, और हम उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे। तो ये ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे हो जाए, नाउ लेट्स सी, यहाँ पे भी अगर हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा रोटेट करें, ये हो गया। और अब यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी मैच कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं ऐसे। अब थोड़ी बहुत हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ट्विकिंग करनी पड़ेगी। इस वाले में भी नहीं कर रहा। ये हो गया।
अब सही है, ऑलमोस्ट जो हमें रिक्वायर्ड है वो ही है, like that, and then attach it from the top. यहाँ पे हम थोड़ा आगे निकल गए। ये हो गया है, और यहाँ पे दोबारा हमने इसको, सॉरी, टॉप, एक तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मोस्ट यहाँ पे लेके आना, तो हमारे पास दूसरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अब इसको कॉपी करते हैं इस पॉइंट के बाद से, कंट्रोल सी करते हैं, और नहीं, यस, इसी, सॉरी, अब दोनों के की फ्रेम इकट्ठे नहीं होने, तो हमने सेपरेट इसको कॉपी करके पेस्ट करना होगा। और ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिए हैं यहाँ पे। इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ, एंड नाउ लेट्स स्प्लिट। नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा है, तो इन दो को डिलीट करते हैं। इन पॉइंट्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्या बनता है। यस, अगर पॉइंट आपके एडवांटेज में यूज़ नहीं हो रहा तो आप उसको डिलीट कर दें, विच विल बी गुड। तो इस तरह हम थोड़ी सी इसमें क्लीन अप कर, थोड़ा सा इसमें क्लीन अप करते हैं। इसमें मैं टॉप वाले को थोड़ा सा एनिमेट कर लेता हूँ ऐसे। एंड वी आर बैक टू आवर पोजीशन, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी और रोटेशन ऐड करनी है इसमें। टॉप से लेके आते हैं और पोजीशन करते हैं, सेव करते जाना है आपने प्रोजेक्ट को। और अब जो मिडल वाले की फ्रेम है ना, मैं सिर्फ उनको कॉपी करता हूँ। जो लास्ट वाले हैं ना, वो मैं थोड़ा सा, पिछले वाले में 2 फ्रेम्स का डिले है, इस वाले में 2 फ्रेम्स का डिले है, तो मैंने सिर्फ मिडल वाले कॉपी और पेस्ट किए हैं। और नाउ लेट्स सी, एंड दे आर फॉलोइंग इट गुड। यहाँ पे ये फॉलो बैक रह जाता है इसका थोड़ा सा। ये ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी रोटेशन कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको ले आया हूँ ऐसे, और बिट मोर, समथिंग लाइक दिस वुड वर्क। यस, अब की फ्रेम में स्पेस कम होती जा रही है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ हमें अपनी की फ्रेम्स को भी, मैं लास्ट और एंड जो हमारे पास है ना, मैं उनको कॉपी नहीं कर रहा, सिर्फ ये जो मिडल वाले हैं ना, इनको कॉपी कर रहा हूँ। ये आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा डिले है, मैं देखता हूँ, और इन सबको मैंने सेलेक्ट किया है, एक फ्रेम पीछे ले गया हूँ। आई थिंक दिस इज़ वर्किंग। हम इस वाले की फ्रेम को डिलीट करते हैं, इस वाले को करते हैं कि लास्ट वाला फ्रेम मैच नहीं हो रहा। और इसको जब आप पेस्ट करेंगे ना, तो कभी कभी ये, अभी देखें, ये फ्रेम यहाँ पे है और या यहाँ पे है, लेकिन ये फ्रेम्स के मिडल में है, तो उन फ्रेम्स से थोड़ा सा इशू बनता है। इन दोनों को मैंने डिलीट कर दिया, और लास्ट एंड पे जाता हूँ और इसको ऐसे करते हैं, लाइक दैट। अगर बीच में क्लीनिंग आपके पास आती है ना थोड़ी बहुत, लाइक आपने की फ्रेम्स को कम करना है, तो आप कर लें, आप टू योर एन ऑन एडवांटेज, अगर आपने उसको यूज़ करना है। थिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये थोड़े से आगे जा रहे हैं,
मैं इन दो की फ्रेम्स को डिलीट करता हूँ और यहाँ से फॉलो अप करता हूँ, इनको इस पोजीशन पे लेके आता हूँ और यहाँ पे ना इनकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। जो टॉप वाला है ना लेग, वो लेग को ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर और नीचे वो लेके जा रहा है, और रोटेशन नीचे वाला पार्ट जो है ना, रोटेशन मोस्टली वही कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं से ऑलमोस्ट तो ने से कर देना। अभी अगर यहाँ पे पैडल हुआ ना तो आपने उसके साथ इसको मैच ज़रूर करना है। अब इसमें हमारे पास पैडल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऐड ही नहीं किया, और क्योंकि वो बिल्कुल एक ऐसे एंगल पे है कि नज़र नहीं आने वाला। ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट देयर। ये हमारे पास लास्ट की फ्रेम है। इस पर दोबारा से थोड़े की फ्रेम्स कम होने, मैं एक फ्रेम दो फ्रेम आगे जाता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। उसको हम बाद में सेट करते हैं। फिर अगेन नीचे वाले की जो मिडिल वाले की फ्रेम्स है उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मेकिंग इट ऑलमोस्ट ऐसे। This one is good. This one is not. So if we remove it and try it with something else, no. We have to figure it out. Something like this. इस वाले की फ्रेम पे कुछ ज़्यादा ही टॉप पे चले गए हम। Again, तो मैं डिलीट करता हूँ और ये हो गया। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये बीच वाले की फ्रेम्स को हम थोड़ा सा रिफ़ाइन करते हैं। जो मेन आपके पास पोजीशनिंग होती है ना, पहले आपने उस पर इसको एनिमेट करना होता है, फिर बाद में जाके आप बीच वाले की फ्रेम्स को इजीली रिफ़ाइन कर सकते हैं, विच इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। और ये हमारे पास यस, यहाँ पे आके पाँव रुक जाने इसके और आगे एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो सो लेट्स प्ले दिस एंड देखिए लास्ट में हमारा पाँव ऑटोमेटिकली ईज हो रहा है, तो विच इज़ ऑलमोस्ट मैचिंग द पैडल दैट वी आर वर्किंग विद। और फ्रंट पैडल को तो नहीं हाइड करनी है। अब हमने काम करना है बैक वाले के साथ। तो ये हमारे पास बैक वाले हैं, और बैक डाउन को हमने बैक अप के साथ क्या कर देना है, पैरेंट कर देना है। और बैक अप के साथ को मैं बॉडी के साथ कर रहा हूँ। ये हमारे पास बॉडी हुआ है, बॉडी करता हूँ मैं इसे। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब साइकिल की जो बॉडी है ना, ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, तो हम क्या करते हैं कि इन दो को, बैकग्राउंड को और बैक जो हमारे पास पैडल है वो कहाँ गया, ये है। तो इन दो तीनों को सोलो करते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी ईजिंग के अपने लिए इजी करते हैं थोड़ा सा, कि हमारे पास ये थोड़ा सा इजी हो जाए।
अब एक साइड पे एक पैर जिस रोटेशन में जा रहा है ना, तो वो अगला उसके टोटली इन्वर्स उसमें जा रहा होगा ऐसे, लाइक एक टॉप पे दूसरा बॉटम पे, तो वो एनिमेशन को थोड़ा सा और एक्साइटिंग बना रहा है। इन दोनों को मैं हटाता हूँ और मैं रोटेशन के की फ्रेम्स ऐड करता हूँ। लीनियर हमने ऐड किए हैं, नॉट नॉट एडिंग एनी। ये अब देखें जो हमारे पास ईजिंग हम इस पर अप्लाई नहीं करें, क्योंकि अगर हम ईजिंग इस पर अप्लाई करेंगे तो पाँव थोड़ा सा आगे पीछे निकल जाएगा, जो कि हमारे ओरिजिनल पैडल पोजीशन को मीट नहीं कर रहा होगा। अब हमारे पास ये आलमोस्ट सेम ही है, जो कि उसकी रोटेशन है टॉप वाले की एक रोटेशन, जहाँ अभी देखें जहाँ पे एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है वहाँ पे आप कंट्रोल 8 प्रेस करते जाएं और अपने लिए मार्कर ऐड करते जाएं। और ये नो नॉट हियर बट हियर, यस, और ये एक और ऐड हो गया। ऑलमोस्ट सेम ही बन रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और ये यहाँ पे ऐड कर लिया। रेडी हो जाए ख्वारी के लिए। मैं थक गया हूँ। तो यहाँ पे we have front tire and we want to make it up to this position। पहले अपने मेन जो मैं टायर के आउटलाइंस के साथ क्यों कर रहा हूँ why am I doing this, सॉरी। मैं टायर के आउटलाइंस पे वो, खैर हमारे पास की फ्रेम, हम इसको भी रेफरेंस कर सकते हैं। तो इन दोनों को अल्ट आर करते हैं और यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करते हैं। और ये जब पैडल बिल्कुल ही 90 डिग्री पे होगा तो हमने उधर जाना है। यस, समथिंग लाइक दिस विल वर्क। तो ये अब रिफ़ाइन करना है, जितना आप रिफ़ाइन कर सकते हैं उतनी आपकी एनिमेशन अच्छी लगेगी। सो इफ़ इट गोज़ टू दिस पॉइंट तो हमारे पास ये आ जाएगा। एंड देन वी हैव दिस, फुल स्ट्रेच करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट पाँव फुल स्ट्रेच होता है, तो ये आ गया और दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। थोड़ा सा उसको भी ट्विक करना है, या समथिंग लाइक दिस। हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। लास्ट वाले जो की फ्रेम्स हैं 4, उन्हीं को कॉपी करते हैं और फुल को करें नहीं, लास्ट वाले को ही करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कितना डिले, 1 2, हम 0 फ्रेम से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 फ्रेम्स का। और फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास ये हमारे पास आ रहे 24 फ्रेम्स टू, वी आर गुड टू गो टू पेस्ट इट ऑन 30th फ्रेम और कंट्रोल C कंट्रोल V। नाउ लेट्स सी। अच्छा, जो हमारे पास बिल्कुल टॉप वाली है ना, वो भी हमने उसको सेटल नहीं किया, सॉरी। अब रिफाइनिंग रहती है, हमने सिर्फ की पोजीशनिंग ऐड की है। यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे आ जाता है, लेकिन इन द मिडल ये पैडल से दूर हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड। सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो पैडल को हर पॉइंट पे पाँव टच कर रहा हो। यहाँ पे पैडल से नीचे आ रहा है। यस, ओके, टेक इट अ लिटिल अप एंड उसके बाद ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है।
बस इस पॉइंट पे थोड़ा सा हमें और ज़्यादा ऐड करना है, ये ऐसे इस पॉइंट पे आ गए हैं। 6 फ्रेम्स आगे जाते हैं, इन सब को कॉपी करते हैं। पिछले वाले मैं कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, पिछले उससे लेक्चर से आप लोगों को ऑलमोस्ट आइडिया हो गया होगा, नहीं हुआ पिछले जो हमने फॉलो किया है थोड़ा सा दोबारा से फॉलो अप करना है। और इन बाकी सबको हम इसके साथ मैच करना है हमने लास्ट की फ्रेम को। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। यस, और अब देखते हैं। वी आर फॉलिंग बिहाइंड, which is not good. दोबारा से रिफाइन करते हैं इसे थोड़ा सा और। यहाँ पे आए हैं। मैं इन दो की फ्रेम्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ और इतने ज़्यादा की फ्रेम्स एनिमेशन में अच्छे नहीं होते। आई विल फाइंड अ गुड वे टू एनिमेट दिस, लेकिन यहाँ पे मोस्टली यही टेक्निक यूज़ होती है जो आज तक मैंने स्टडी किया है। लेकिन जहाँ पे भी आफ्टर इफेक्ट्स में इतने ज़्यादा की फ्रेम यूज़ होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं टू नॉट मेक दीज मैनी की फ्रेम्स। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी ये वाली एनिमेशन रोटेशन हमारी इसकी कंप्लीट होती है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का एडवांटेज हो जाता है कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, विच इज़ रियली गुड टू हैव। अब ये हमने इसको फॉलो अप करवा लिया। वी हैव 4 रिमेनिंग 4। अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे अगेन कंट्रोल सी एंड control V. This one is following really good. इस वाले पे थोड़ा सा इशू है, सॉरी। हाइड दिस वन, आपने रोटेशन की वो चीज़ जो आपको नहीं चाहिए उसको हाइड कर देना है ताकि आप एनिमेशन में कंफ्यूज ना हो।
हम्म, तो ये लेंथ और उसको एडजस्ट करना ना बहुत ज़्यादा हमें, अगर हम इसको आगे लें, nope, not making any difference. If not, then do it. Yes. यहाँ पे हमने इसको ईजिंग यहाँ पे फास्ट हुई है और हमने इसको कंबाइन नहीं किया हुआ, तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ऐसे यहाँ तक ले आए, नॉट दिस मच कि इसके साथ मैच हो. So we are almost good to go with this one. Yeah, मेरा कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया. And one more forward and copy again, and one more forward and paste. Let's hope that we have it. यहाँ ये मिडल वाला की फ्रेम क्यों मिस हो गया हमसे? Oh, we made a mistake. Somehow we made a mistake. So हमने यहाँ से ये सारे कॉपी करने. Let's copy all of this and next keyframe पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं. तो जिस की फ्रेम पे वो पीछे आ रहा है, पीछे फॉल बिहाइंड कर रहा है ना, तो उस पे मैं क्या करता हूँ, पिछलों को आगे ले आता हूँ. And the animation will match. This one was a little bit much faster than the previous one. और अब हम दोबारा इन सब को कॉपी करते हैं और यहाँ से कंट्रोल वी और कंट्रोल सी एंड but this is not working, so we delete this and bring this forward. और अब ट्राई करते हैं. Yeah, दिस टेक्निक वर्ड के हम कुछ की फ्रेम्स कॉपी करते हैं और और बीच में कुछ को डिलीट करते हैं और डायरेक्ट पेस्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास इसकी ऑलमोस्ट वही एनिमेशन बन जाती है. इस वाले में हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना होगा. व्हेन वी आर हेयर, व्हाट इज दिस सिचुएशन? Almost here, and there you go. Beside tweaking all of these frames, if this is falling behind, it means कि हमने इसको थोड़ा सा या फास्ट या स्लो करना है, तो उससे भी हो जाता है. नो, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर दिस वन. अब ये सेम पोजीशन, ये दोनों की फ्रेम्स की ना ऑलमोस्ट सेम पोजीशनिंग है. मैं अगर रोटेशन की वैल्यू देखूँ, हाँ ये हमारे पास कॉपी पेस्ट हो गए. 21.8 और इस की फ्रेम में भी 21.8 है. तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐसे इसके ऊपर और लेप कर लेता हूँ. अब हमारे पास ये यहाँ पे एनिमेशन स्लो होती है. अगर हमने एनिमेशन रोटेशन का कर्व देखे ना, तो एडिट वैल्यू ग्राफ z माइनस
वेयर आर यू। जो एंड पे हम उसको बिल्कुल स्टॉप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास एनिमेशन थोड़ी स्लो हो रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ तक पैडल मैच हो रहा है, अब यहाँ पे पैडल थोड़ा सा आगे निकल रहा है, यहाँ पे भी मैच हो रहा है। अगर हम इसको आगे लेके जाएं तो इट्स गुड। ओके, तो यहाँ तक हम हमारे पास सही है। अब इनको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ थोड़ा सा। नहीं, स्ट्रेच ही नहीं हुए, आल्ट क्लिक करना था। एंड इट्स फॉलोइंग इट नाउ, विच इज़ pretty गुड। और इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं, गेन अपनी पोजीशन पे लेके जाते हैं। व्हेन आई वाज फर्स्ट मेकिंग दिस, मैं हैरान था कि यार ये बंदा इतनी मेहनत कैसे कर रहा है। नाउ आई नो वाई कि इतने ज़्यादा की फ्रेम और हर एक चीज़ को फ़िल्टर आउट करना और फिर हर एक चीज़ पे काम करना, दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। एनिमेशन बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन उस पर काम करना अच्छा नहीं लगता। Let me show you what we have done so far. So this is how it's done. Why isn't the tires rotating anymore? I'm sorry. We have removed the keyframes on these. Oh shit. Khair. It's not that big of a deal. They were not related to any animation. So what we can do is that we can start from here and up to this point we have added 12 rotations. So I'm easing them out. I'm sorry I've removed it. और start में हमारे पास slow है, फिर fast है, एंड में हमारे पास fast है। Okay, I play it. No, it wasn't. हमने यहाँ तक की फ्रेम नहीं थे हमारे ज़्यादा थे, यहाँ तक थे। मिडल में हमने उसे स्लो करना था ऐसे, और बीच में वो फास्ट था। So we copy this and paste it on this is the one that we just animated, or this is the one that we need to paste the values onto. So now let's play this and this slow down, and then again the biker plays and makes his moves. तो इसके नीचे आप लोग रोड भी ऐड कर सकते हैं अगर आप अपनी उसके लिए ऐड करना चाहते हैं। यू शुड नो दैट कि आपने कैसे ऐड करना है। या फिर अगर हम लाइंस ऐड करें इस तरह वाली, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा कि स्पीड लाइन, मैं इसको नाम दे देता हूँ स्पीड लाइंस। और इस पे हम क्या करते हैं कि इसको फिल तो बंद कर लेते हैं, स्ट्रोक को हम ग्रे रखते हैं टू नॉट कि हमारे पास बाकी उससे कोई ओवरलैप ना करे, और 10 स्ट्रोक रखते हैं इसका। हमारे पास 10 स्ट्रोक हो गया, और इस पे हम अप्लाई करते हैं ट्रिम पाथ्स। सो हियर इज़ आवर ट्रिम पाथ्स, और इसको हमने कैसे एनिमेट करना है, हमने स्टार्ट में एक ब्लॉक को लेके आना है और एंड तक लेके जाना है कि बाइक शो हो के वो आगे मूव हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, 100 से हमारे पास स्टार्ट होगा, सारा कुछ हमारे पास ये फ्री है, और ऑलमोस्ट 15 नहीं 1 सेकंड तक। ठीक है,
और ये हमारे पास ज़ीरो हो जाए और ये भी हमारे पास ज़ीरो हो जाए। सर हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने लोगो वाली की थी उसमें हमने एक इफ़ेक्ट अप्लाई किया था जिसकी वजह से हमारे पास पहले स्टार्ट थोड़ा जल्दी फास्ट जाता है और बाकी स्लो जाते हैं, तो इस वजह से एक कूल इफ़ेक्ट बनता है। तो अब अगर हम इसको रिस्पेक्ट टू और क्लास बाइक प्ले करें तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है ना, रोटेशन स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट यहाँ पे, हम एक को प्ले कर लेते हैं ये ऐसे और इसको कंट्रोल डी करते हैं और जैसे ही ये स्पीड अप होता जाएगा ना, हम इसको स्पीड अप करते जाएंगे। मैं एक और कॉपी हमने जो ट्रिम पाथ था उसी को कॉपी कर लिया, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ और अब देखें थोड़ा सा हम इसको पोजीशन ऑफसेट कर लेते हैं एक दूसरे से कि ओवरलैप ना हो, और अब प्ले करते हैं। इस तरह आप इसमें अब इसको हम अगर तीनों को अब इन तीनों के अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल सी करता हूँ और लाइंस स्पीड लाइंस के नाम से देता हूँ स्पीड लाइंस, और यहाँ तक आता हूँ बी प्रेस करता हूँ स्टार्ट ऑफ द वर्क एरिया, एंड प्रेस करता हूँ एंड ऑफ द वर्क एरिया, कंपोजिशन में जाता हूँ ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया, तो वो इस कंपोजिशन को जो हमने वर्क एरिया डिफ़ाइन किया वहाँ तक ट्रिम कर देगा। और कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, प्रीवियस उसमें जाते हैं लेट्स प्रैक्टिस वाले में, और ये हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया। तो ये आ गया। अब इसको कंट्रोल डी करते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा करते हैं, गेन एंड अगेन। वो ये एक छोटा सा कूल सा इफ़ेक्ट बन गया हमारे पास कि हमने इसके नीचे से वो जा रही हैं। आप इसको अब कुछ को फास्ट भी कर सकते हैं कि ये अगर वो होता जाए तो थोड़ा थोड़ा ये फास्ट होता जाए। अगर हम इनमें डिले ऐड करें ना तो ये हमारे पास फास्ट होते जाएंगे। इस तरह अगर आप इनका कलर्स चेंज करके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फुल कंपोजिशन को कलर चेंज करना हुआ इफ़ेक्ट के थ्रू, तो उसका है विंडोज़ में जाते हैं, इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स को ऑन करते हैं और इस पर क्लिक करके फिल करते हैं। फिल आपने लिखा है और यहाँ पे आई ड्रॉपर के साथ फिल आ गया, तो इस पर हम अप्लाई करते हैं और इसका कलर हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लें। कंट्रोल सी करें और कुछ को ऐसे चेंज कर दें। एंड दिस इज़ हाउ यू मेक एनिमेशन थ्रू पेरेंटिंग। हमने डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरे के साथ पेरेंट किया है। अब इसमें हम हाथ को भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पाथ की एनिमेशन ऐड करनी है तो वो इसको हम थोड़ा सा वेव इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं इसके शर्ट पे, और उसको भी एनिमेट कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर क्लास। तो इसमें मैंने आपको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना के देना है इस वीक में, और कोई लेक्चर नहीं है। बस आपने इस पे हमने मास्किंग वगैरह को थोड़ा सा और स्टडी करना है। बाकी आपके पास ये पेरेंटिंग हो गई है कि हमने उसको दूसरे को कैसे पेरेंट करना है, कैसे हमने बोन स्ट्रक्चर बनाना है और कैसे उसको एनिमेट करना है। तो ऑलमोस्ट हो गया, मेरे अंदर एनर्जी आ गई है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग टिल दैट पॉइंट। मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट फाइल शेयर करता हूँ और उसके बेस पे आप लोगों ने इसको स्टडी करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग एंड गुड लक। और अगर आपने पोस्ट किए फेसबुक में तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।